तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर शो करना बहुत आसान होता है। आपको पहले भी ये पहचानना है कि आपका फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, फ्रैक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 1/2, 2/3, 4/5। दूसरे फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे कि आपका 9/8 हो गया, 11/6 हो गया, या 5/3 हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और हम देखेंगे कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले जो है हम ये वाले फ्रैक्शन देख लेते हैं। अब जैसे आप लोगों के पास कंडीशन है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास है 2/3। तो अब हम इसको कैसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 0 से लेके 1 के दरमियान आएगा। ठीक है, यहाँ आपका ये 0 है, यहाँ आपका ये 1 है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो हम 0 से लेके 1 तक की लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3। ठीक है, 0 से लेके 1 तक की जो लाइन थी वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा पहला पार्ट होगा उसको हम लेबल करेंगे 1/3 से। दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम लेबल करेंगे 2/3 से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, फर्ज करें आप लोगों के पास है 4/7। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका जो ये फ्रैक्शन है ये 0 से लेके 1 के दरमियान आएगा। ये आपका 0, ये आपका 1। ठीक है, अब आप देखें कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 7 है। तो 0 से लेके 1 तक की जो लाइन होगी वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 0 से 1 तक की लाइन 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो जो पहला पार्ट होगा आपका ये कहलाएगा 1/7, दूसरा पार्ट कहलाएगा 2/7, तीसरा पार्ट कहलाएगा 3/7, चौथा पार्ट 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। और आपका जो फ्रैक्शन 4/7 है ये इधर प्लॉट होगा। ठीक है, इसके बाद हम फ्रैक्शन की दूसरी टाइप देख लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों का जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/3, और आपको कहा गया है कि आप इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर शो करके लिखें। तो कैसे करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आप सबसे पहले इस फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे मिक्स नंबर में। ठीक है, 5 को डिवाइड करें 3 से, 3 1 जा 3, क्या बचा 2। तो जो आपका क्वेश्चन होता है उसको होल नंबर के तौर पे लिखा जाता है। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको फ्रैक्शन के ऊपर लिखा जाता है, और जो डिवाइज़र होता है उसको डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जो आपका 5/3 है वो चेंज हो गया है मिक्स नंबर के अंदर।
इसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो मिक्स नंबर है इसमें जो होल नंबर है वो क्या है। होल नंबर यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। इसका मतलब है कि आपका ये जो मिक्स नंबर है ये 1 से लेके 2 के दरमियान आएगा। ठीक है, कैसे, ये 0 आ गया आपका, इसके बाद ये 1 आ गया, इसके बाद ये आपका 2 आ गया। ठीक है, इसके थर्ड स्टेप पे आप देखेंगे कि आपका अब जो मिक्स नंबर का फ्रैक्शन पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 2 तक की लाइन को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जो पहला पार्ट होगा उसकी लेबलिंग में आएगा 1 होल नंबर 1/3 और जो दूसरा पार्ट होगा उसकी लेबलिंग में आएगा 1 होल नंबर 2/3 और ये 1 होल नंबर 2/3 पे ही आपका मिक्स नंबर शो होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज करें आपको दिया हुआ है 11/5, इसको कहा गया है कि नंबर लाइन पे शो करो। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर देंगे मिक्स नंबर में, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। 11 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 10, 1 बचा। कैसे लिखेंगे मिक्स नंबर में, क्वेश्चन जो है वो होल नंबर के तौर पे लिखा जाएगा, रिमाइंडर फ्रैक्शन के ऊपर आएगा और जो 5 है वो डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा होल नंबर क्या है। होल नंबर हमारा 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो मिक्स नंबर है ये 2 से 3 के दरमियान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0, ये 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके मिक्स नंबर का जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो 2 से 3 तक के दरमियान का जो सेगमेंट है उसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद आपका ये जो पहला पोर्शन होगा इसके ऊपर लेबलिंग आएगी 2 होल नंबर 1/5। दूसरा जो पार्ट होगा उसके ऊपर लेबलिंग आएगी 2 होल नंबर 2/5। तीसरा जो सेगमेंट होगा उसके ऊपर लेबलिंग आएगी 2 होल नंबर 3/5 और जो चौथा सेगमेंट होगा उसके ऊपर लेबलिंग आएगी 2 होल नंबर 4/5। और आपका ये जो मिक्स नंबर है ये इस पॉइंट के ऊपर शो होगा। ठीक है, अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1 से लेके 2 तक की लाइन को किस तरीके से लेबल करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप जैसे 2 से 3 तक की लाइन को किया। ठीक है, आपने 2 से 3 तक की लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 से 2 तक की लाइन भी जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। पहले पार्ट की लेबलिंग होगी 1 होल नंबर 1/5, दूसरे पार्ट की लेबलिंग होगी 1 होल नंबर 2/5, तीसरे पार्ट की लेबलिंग होगी 1 होल नंबर 3/5 और चौथे पार्ट की लेबलिंग होगी 1 होल नंबर 4/5। अगर आप पाँचवें पार्ट की लेबलिंग करें जो कि 2 है, तो वो होगी 1 होल नंबर 5/5 और इसको सॉल्व करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 में 5 प्लस करेंगे 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आएगा 2, जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके बाद आप देखेंगे आप 0 से 1 तक की लाइन को कैसे लेबल करेंगे, तो वैसे ही करेंगे। आप 0 से 1 तक की लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें पहले। इसके बाद यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। इसको हम सिर्फ फ्रैक्शन में करके लिखेंगे, 0 से 1 तक की लाइन को मिक्स नंबर में नहीं करके लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लेबलिंग आएगी 1/5, उसके बाद यहाँ पर आएगी 2/5, उसके बाद यहाँ पर आएगी 3/5 और यहाँ पर आएगी 4/5। इसके बाद 5/5 आएगी जो कन्वर्ट हो चुका होगा किस में, 1 में।
ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।